जय हिंद साथियों। आज मैं आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड 2025-26 से रिलेटेड टॉप 30 जीके का प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। ये 30 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आ चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट। इसे कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा साथियों, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है ना, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया। ये दोस्तों भारत के गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया है। ये ना, जो ये भारत के गणितज्ञ के नाम पे ये उपग्रह का नाम रखा गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन भारत नहीं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, दूसरा का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 356। ठीक है ना, आर्टिकल 356 में भारत राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है ना, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तारीख भी पूछ सकता है एग्जाम में, 1 जनवरी 2015। ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। इनमें से आपको छांटना है कि इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा का बी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों इन्हीं के नाम पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है ना, दूसरे राष्ट्रपति। फिर से बता दे रहा हूं आपको, ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था। ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न क्या है कि लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? तो छठा का राइट आंसर दोस्तों सी कर लीजिएगा, अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न पे चलते हैं। ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू क्रांति यानी नीली क्रांति, इसे नीली क्रांति भी कहा जाता है साथियों, नीली क्रांति भी कहा जाता है। किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। मछली यानी ब्लू क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है। कोलार के जो स्वर्ण खदान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 8वां का डी, कर्नाटक। कोलार कर्नाटक में स्थित है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कोलार कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वां का ऑप्शन नंबर, 8वां का ए, ब्यूटेन।
ऑप्शन नंबर 9वां का दोस्तों ब्यूटेन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड जिसे बोलते हैं IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 10वां का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, वाशिंगटन DC, अमेरिका। वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय स्थित है। इसमें दोस्तों 191 देश हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें IMF में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसमें 191 देश हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्थापना भी पूछ सकता है, देश भी पूछ सकता है, तो मैं दोनों चीज आपको बता दे रहा हूं कि इसकी स्थापना 1944 में और देश है 191 और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, प्रश्न है सूर्य सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। सूर्य सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बी हो जाएगा खगोल विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, खगोल विज्ञान सूर्य सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया। भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया, तो नीति कौन किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 12वां का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2024 के बाद कौन सा है। दोस्तों इनमें से छांटना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2024 के बाद कौन सा देश है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, भारत। लगभग दोस्तों 150 करोड़ जनसंख्या लगभग हो चुकी है भारत की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा, वियना। वियना कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है ना दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इसकी स्थापना दोस्तों हुआ था 1960 में, ठीक है ना। ओपेक की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, इसका मुख्यालय वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और स्थापना है 1960, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। 15 का राइट आंसर डॉल्फिन कर लीजिएगा। कब इसको घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जो गंगा नदी जिसे बोलते हैं गंगा राष्ट्रीय जलचर बोलते हैं डॉल्फिन, इसको 2009 में घोषित किया गया था डॉल्फिन को, ठीक है ना। राष्ट्रीय जलजीव कब घोषित किया गया था, 2009 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली जो है दोस्तों राइट आंसर कर लीजिएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, केरल। दोस्तों कथकली और एक होता है कथक, ठीक है ना। कथकली होता है, एक कथक होता है, तो कथकली ध्यान दीजिएगा केरल और कथक हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न। प्रश्न है मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, ठीक है ना। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो इजराइल। इजराइल की गुप्तचर यानी खुफिया विभाग जो है मोसाद जो है इजराइल का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न में है। तो APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। प्रश्न है मानव शरीर में कितनी क्रोमोसोम जोड़े होती हैं, ठीक है ना। मानव शरीर में कितनी क्रोमोसोम जोड़े होती हैं, तो 23 टिक कर लीजिएगा, 23 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20।
लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या है? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 21 का राइट आंसर कर लीजिएगा, सॉरी दोस्तों 22 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा। कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। कहां पर है दोस्तों? तो देखते हैं, कर्नाटक में है। ठीक है ना दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों। किस नदी पे है? तो वाराही नदी, वाराही नदी। ठीक है ना दोस्तों, वाराही नदी पे है दोस्तों यह। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एशिया का जो कुंचिकल जलप्रपात है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है ना, नदी है जो वाराही नदी, और सबसे बड़ा दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा दूसरा जलप्रपात है। कहां पर है? कर्नाटक में है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई लगभग है 455 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 1493 फीट। ठीक है ना, फीट में आएगा तो दोस्तों 1493 हो जाएगा, और मीटर में 455 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना क्वेश्चन बन रहा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल हो जाएगा। कहाँ स्थित है? कर्नाटक, वाराही नदी, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 455 मीटर, और फीट में जोड़ेंगे तो 1493 फीट आएगा। ठीक है ना, अगला करते हैं क्वेश्चन। 23वां प्रश्न, प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो कि गर्म रेगिस्तान है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों। ध्यान दे दीजिएगा, कहाँ पाया जाता है? एक दक्षिणी अफ्रीका होती है, एक उत्तरी अफ्रीका होती है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। और विश्व का सबसे ठंडा जो बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है दोस्तों? तो अंटार्कटिका पे आप टिक करिएगा। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा जो पूछेगा, ये तो गर्म हो गया, और सबसे ठंडा पूछेगा तो अंटार्कटिका रेगिस्तान को आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, प्रश्न क्या है कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा? रॉ का पूरा नाम क्या होगा? तो राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका फुल फॉर्म या पूरा नाम यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 25वां प्रश्न, प्रश्न क्या है? 25वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी दोस्तों 1853 में। कब चली थी? 1853, यानी 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर तक चली थी साथियों? तो 34 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। ध्यान दीजिएगा, इसमें लगभग दोस्तों 400 यात्री बैठे थे। ठीक है ना, इसमें 400 यात्री बैठे थे। ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथियों, तो मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं इस पे। 1853 यानी 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली। इसमें 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों साथियों, लगभग 34 किलोमीटर। इसमें 400 यात्री बैठे थे। ठीक है ना, इसमें भाप इंजन, 3 भाप इंजन भी थे दोस्तों साथियों। ध्यान दीजिएगा, 3 भाप इंजन भी थे। उसका नाम दोस्तों मैं बोल दे रहा हूं, साहिब था, पहला साहिब, दूसरा हो जाएगा आपका सुल्तान, दूसरा सुल्तान हो जाएगा, और तीसरा सिंध हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 3 भाप इंजन लगे हुए थे। उसका नाम मैं बता दे रहा हूं, सुल्तान, सिंध
और साहिब, ये 3 नाम थे। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न क्या है? प्रश्न साथियों कि ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली 27वां प्रश्न है, तो बी केरल में स्थित है, साइलेंट वैली केरल। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 28, सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, और उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम है बोगीबिल। ठीक है ना, इस पुल का नाम है बोगीबिल। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बोगीबिल असम। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र पर बना है। किस राज्य में? असम राज्य में। इसका नाम है बोगीबिल। इसकी लगभग लंबाई हो जाएगी दोस्तों 4.94 किलोमीटर। ठीक है ना, 4.94 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी भारत के सबसे लंबा रेलवे पुल की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए, सभी को पता होगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। ठीक है ना, लास्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।